अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन सिर्फ उठाता हूँ और बाकी को मैंने मिटा दिया है। ये पहला पोजीशन वेक्टर है, ये अभी दूसरा पोजीशन वेक्टर है P और ये वाला R Q, दो पोजीशन वेक्टर है। पहले के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरी पोजीशन के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस चूंटी ने अपनी पोजीशन चेंज की है और एक डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस क्या है? इस रेड लाइन की जिस पाथ पे ये गया है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जिस पाथ पे वो एक्चुअली गया है, यानी दैट इज ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग मोशन के दौरान जिस पाथ पे वो ऑब्जेक्ट गया है, उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट जो है वो मीटर है। सिंबल उसके लिए स्मॉल m यूज़ किया जाता है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर ये उसके प्रीफिक्सेस में यूनिट्स हैं। और फिर इसी तरह इंचेस में हो सकता है, CGS सिस्टम में फुट भी है और मुख्तलिफ इसके यूनिट्स हो सकते हैं। माइल है, किलोमीटर है। जब लार्ज डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, तो वहाँ पर लाइट ईयर भी यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस हों एस्ट्रोनॉमी में। और फिर लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करती है। और दूसरा स्मॉलर स्केल पे फर्मी है, ये न्यूक्लियस का साइज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर साइज़ के लिए। माइक्रोन इस्तेमाल होता है बायोलॉजी में, सेल वगैरह के साइज़ को मेजर करने के लिए 1 माइक्रोमीटर की इक्वल है। इस तरह बहुत से और भी यूनिट्स हैं। एंगस्ट्रॉम है, एटॉमिक साइज़, एंगस्ट्रॉम एटम्स का साइज़ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स हैं। ये कुछ नाम इसलिए लिखे कि हो सकता है कहीं पे MCQs में ये पूछा जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जैसा कि मैंने कहा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अक्सर क्वेश्चन इस पे इस तरह आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशो मांगा गया होता है किसी पार्टिकुलर मोशन के अंदर। तो मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी बात करता हूँ, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, और ये चूँकि काइनेमेटिक्स में बार बार हम डिस्टेंस की फार्मूले डिस्कस करेंगे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटीज़ के बारे में बात कर लेंगे और उनके ग्राफ डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्टेंस पे दोबारा भी आएंगे। बट एटलीस्ट आपको पता हो कि डिस्टेंस एक्चुअली बाय डेफिनेशन क्या है। सो इट्स जस्ट द लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कवर्ड ड्यूरिंग अ मोशन। इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इस पर्टिकुलर केस में अगर चूंकि इस रेड पाथ पे गई है तो ये इसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर इसकी फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रा करूं, तो ये वेक्टर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने इसको डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया। इट्स अ वेक्टर। सो द shortest directed distance between 2 points is called displacement. It is a vector quantity एंड इसका भी यूनिट जो है मीटर ही है, SI यूनिट मीटर। मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है, यूनिट मीटर में है, लेकिन ये वेक्टर है क्योंकि ये डायरेक्टेड है। ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक होता है। अगर
यहाँ से मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दूँ। इस पार्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डेल्टा आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट आर क्यू है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इन दोनों के डिफरेंस से जो वेक्टर हमें मिलता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं, अगर आप हेड टू टेल रूल अंडरस्टैंड कर चुके हैं, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। देखिए ये एक वेक्टर है यहाँ तक आर पी, फिर फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इट इज सेकेंड वेक्टर डेल्टा आर, यानी आर पी के हेड में हमने डेल्टा आर ऐड किया तो क्या मिला? रिजल्टेंट की पहचान क्या थी? एक साइड पे दो हेड, एक साइड पे दो टेल, तो ये दोनों मिलकर हमें आर क्यू देते हैं, दैट इज रिजल्टेंट। एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी आर पी उधर चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू आर क्यू माइनस आर पी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। सो अक्सर क्वेश्चंस इस तरह के नज़र से गुजरे हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और वो कह देते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स from point A to B along the arc AB। आर्क AB के रास्ते एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है और आपसे कहा जाता है द रेशो of distance to displacement बताएं। इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो बताएं। सो डिस्टेंस इस बात की लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। अब इन दोनों का हमें कैसे पता चलेगा? रेडियस गिवन होगा, या अगर गिवन नहीं है तो आप आर लिखेंगे। तो अगर मैं पहले डिस्टेंस लिखूं तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आपको पता है ना, पूरे सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सर्कल का डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर है। ए से बी तक सर्कल का 1 क्वार्टर है। क्यों? सर्कल का 1 क्वार्टर ये हो जाएगा, 1 क्वार्टर यहाँ तक हो जाएगा, 1 क्वार्टर यहाँ हो जाएगा, एक ये, तो आपके पास पूरा सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल का 1 क्वार्टर कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद सर्कल, और सर्कल 2 पाई आर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? पाई आर डिवाइडेड बाई 2। क्यों? ये 2 और ये 2, तो पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शाबाश, डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है, ये तो वेक्टर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर मान ले, ये बेस मान ले, या ये बेस मान ले, ये परपेंडिकुलर मान ले, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों आपको मालूम है कि आर है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, और यहाँ से आ जाता है √2 टाइम्स r। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लूँगा √2 टाइम्स r। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, जो कि
क्वेश्चन में पूछा गया है। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2 और नीचे क्या है 2r है। तो आप r को r के साथ कैंसिल कर लेंगे और आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शंस में लाजमी तौर पे मौजूद होगा, या इस तरह लिखा होगा या इस तरह लिखा होगा ये, या हो सकता है इसकी जगह 3.14:2 लिखा गया, या हो सकता है 22 डिवाइडेड बाई 7:2 लिखा हो। तब वो तो फिर आपका काम है, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा कि पाई क्या होता है। बहरहाल इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।